जय हिंद साथियों। आज जो है चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का ये सेशन, जिसमें हम विभव प्रवणता के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम विभव प्रवणता से संबंधित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में क्या संबंध होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए चलते हैं भैया। यहाँ हम बात करते हैं सीधा। विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा यदि याद करनी चाहो तो विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर हम संबंध की बात कर लेते हैं। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। बिंदु O से x मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु A है। बिंदु A से dx मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु B है जिस पर परीक्षण का आवेश Q नॉट रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर लगाया गया, बिंदु B द्वारा लगाया गया बल, बिंदु B द्वारा लगाया गया बल। तो F बराबर क्या होता है? F बराबर E Q नॉट। तो चूंकि हमें पता है E बराबर F अपान Q नॉट, पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने F अपान Q नॉट पढ़ा था। तो यहाँ पर यदि यार F का मान निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, चूंकि इसके बटे में एक माना तो ये इधर मल्टीप्लाई F का एक के साथ में कराओगे तो F ही रहेगा, और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो E Q नॉट हो जाएगा। तो यहाँ E Q नॉट हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब देखो परीक्षण आवेश Q को बिंदु A तक, इस परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसको विस्थापन की आवश्यकता होगी। अब हमें पता है कि इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो प्लस में ली जाती हैं और इधर की दूरियां माइनस में ली जाती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस डेल्टा वी होगी, डेल्टा एक्स, सॉरी माइनस डेल्टा एक्स होगा। तो यहाँ W बराबर F इंटू विस्थापन माइनस डेल्टा एक्स। तो अरे भैया फार्मूला हमें पता है कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? यहाँ लिख दे विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये फार्मूला होता है। तो बल दिया है, विस्थापन यहाँ से इधर की ओर आ रहा है तो माइनस का डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसको हमने समीकरण सेकंड दे दिया, उसको समीकरण फर्स्ट दे दिया। अब समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 का मान f का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में यदि हम मान रखेंगे f का तो क्या हो जाएगा? तो ई क्यू हो जाएगा। एफ की जगह पर रखेंगे ये मान तो ई क्यू नॉट हो जाएगा, और यहाँ माइनस डेल्टा एक्स लिखा है वैसे ही माइनस डेल्टा एक्स वैसे लिख दिया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर ई क्यू जो है यानी क्यू नॉट मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड डब्ल्यू अपान क्यू नॉट लिख दिया बराबर ई, और यहाँ पर माइनस डेल्टा वी माइनस डेल्टा एक्स समीकरण थर्ड दे दिया। अब चूंकि वैद्युत विभव बराबर फार्मूला हमें पता है कि वैद्युत विभव V बराबर W अपान क्यू नॉट, तो यहाँ पर W अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V। तो चूंकि हमें पता है VA माइनस BB इज इक्वल टू डेल्टा V होता है कि नहीं? यानी विभवांतर से यदि हम करें तो विभवांतर क्या होगा? VA माइनस BB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा V। तो हमने इसको जो है समीकरण 4 से दे दिया। अब समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण तीसरा क्या है? W अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू ई डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस डेल्टा एक्स। अब ये क्या है? W अपान क्यू नॉट बराबर डेल्टा वी। अब देखो ध्यान देना, ये जो मान है यदि यार इसका W अपान क्यू नॉट का मान कितना है? ई माइनस डेल्टा एक्स यहाँ पर रख दे। तो हमने यहाँ पर मान रख दिया, रखा ये वाला मान। अब यहाँ पर मैं डेल्टा वी है यहाँ पर। अब देखो ई इधर ई और मैं डेल्टा एक्स इधर मल्टीप्लाई में ये वाला है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ई बराबर डेल्टा वी अपान
डेल्टा एक्स माइनस का है। अब देखो माइनस पहले आगे ले लेते हैं, तो ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो यही हमें सत्यापित करना था। हम विमीय सूत्र भैया यहाँ हम विमीय सूत्र इसका निकाल लेते हैं और इसका मात्रक क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब इसके अलावा यदि यार दो प्लेटें हैं तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर विभव प्रवणता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसलिए इनको रफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, सारी चीजें जो है रफ कर देते हैं। तो फार्मूला क्या बचा भैया, यहाँ पर फार्मूला चूंकि बचा है ई बराबर, ठीक है, ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ध्यान देना भैया, इसका यदि मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा, चूंकि हमें पता है डेल्टा वी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट अपान इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो वोल्ट अपान मीटर होगा इसका मात्रक। क्या होगा, वोल्ट अपान मीटर। ये बात तो क्लियर हुई। अब इसके बाद हम बात करते हैं विमीय सूत्र की। इसकी विमीय सूत्र क्या होता है, तो विमीय सूत्र चूंकि हमें पता है V बराबर, हमें पता है फार्मूला V बराबर W अपान Q होता है। इसको हम निकाल लेते हैं Q नॉट। तो W बराबर हमें पता है, W बराबर बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है ना। तो हमें बल का पता है, क्योंकि बल का यूनिट क्या होता है, बल का यूनिट होता है, चूंकि हमें पता है F बराबर mg होता है। तो द्रव्यमान m a होता है, ऐसे लिखते हैं। तो m का kg होता है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर अपान सेकेंड। क्या होता है, मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड, सॉरी मीटर, इसका मात्रक मीटर होगा। तो ध्यान देना भैया, तो यहाँ पर kg मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर, अर्थात कहने का मतलब ये है हमने कार्य का क्या निकाला, ये निकाला। तो चूंकि हमें पता है कि द्रव्यमान को यानी kg द्रव्यमान को का विमीय सूत्र क्या होता है, तो द्रव्यमान का m होता है और लंबाई का l स्क्वायर रख देंगे। सेकेंड यहाँ पर नीचे है कितना, t के घाते 2, इसको ऊपर ले जाओ तो m l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ अर्थात हमारा कार्य का क्या निकला, m l स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपान यहाँ पर आवेश, क्योंकि हमें पता है कि Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर आई टी। तो I का एम्पियर होता है और T का T होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं। ध्यान देना बेटा, हम यदि यार इसे ऊपर भेजे, ठीक है, इसको ऊपर भेजे इन सबको, तो M L स्क्वायर और T यहाँ प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, और यहाँ a ऊपर जाएगा तो a के घाते माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वोल्ट का क्या निकाला, तो वोल्ट का हमने निकाला m l स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 a की पावर माइनस 1 अपान लंबाई का क्या होता है, लंबाई यानी मीटर, मीटर का l होगा। तो इसका भी सूत्र क्या निकलेगा, m l स्क्वायर। ये देखो भैया यहाँ ध्यान देना, ये यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 1, हमने l को इसी के घाते के रूप में लिख दिया माइनस 3 a के घाते माइनस 1। इतनी बात क्लियर होगी ना, यहाँ ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यदि यार l के पावर माइनस 2 है इंटू l के पावर माइनस 1 है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई गुणा में घाते जुड़ती या घटती हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1। ऐसे नहीं लिख सकते क्या भैया, तो हमने वही तो लिखा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m l घटाओ भैया, चूंकि घट जाएगा, 2 में 1 घटाओ तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो t के घाते माइनस 3 a के घाते माइनस 1। तो यही हमारा इसका विमीय सूत्र होगा, ठीक है। तो विमीय सूत्र समझ में आया। अब यदि यार हम यहीं पर दो प्लेटें कर दे, हमने कोई दोनों प्लेटों पर विभव, रुक जाओ भैया 1 मिनट, यदि अगर हम दो प्लेटें करते हैं, ठीक है, जैसे हमने सपोज किया यहाँ पर दो प्लेटें हैं, एक का नाम है V1 और एक का नाम है V2, ठीक है, दोनों में जो वोल्टेज है वो अलग अलग है, दोनों में वोल्टेज कैसा है, अलग अलग है, यानी डिफरेंस है, दोनों में अंतर है।
अब इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? तो इन प्लेटों के बीच की दूरी हमने मान ली सपोज कि डी है, ठीक है। ये एक दूसरे के बीच में विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखो ध्यान देना भैया, यदि यार हमें विभव प्रवणता यदि ई का मान निकालना है तो ई का मान इस स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पर VA माइनस VB अपान डी होगा, ठीक है। दो प्लेटों के बीच यदि यार विभव प्रवणता निकालनी है तो क्या होगा? VA माइनस VB अपान डी। तो यहाँ पर हमने दो प्लेटें ली है, एक पर VA है एक पर VB है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो प्लेटों के बीच में विभवांतर या विभव प्रवणता को निकाल सकते हो। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार ये सारी चीजें